हेलो दोस्तों। तो आज हम लिक्विड प्रेशर में एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ को समझते हैं। हमने पहले हाइट के बारे में देखा है लिक्विड्स में कि क्या फ़र्क पड़ता है हाइट से। जैसे कि हमने पहले देखा है कि पानी की क्वांटिटी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता या लिक्विड की क्वांटिटी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिक्विड की हाइट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक दूसरी चीज़ के बारे में समझेंगे जिससे कि फ़र्क पड़ता है, उसे डेंसिटी कहते हैं। लेकिन वैसा करने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हाइट को। तो दोस्तों हमने समझा था जैसे कि लिक्विड्स में मतलब जो प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंडेंट होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर आप इन दोनों वेसल्स को देखें जो बगल बगल रखी हैं, बहुत क्लियरली दिखता है कि इस मोटी वाली वेसल में ज़्यादा पानी है और इस पतली वाली वेसल में कम पानी है। लेकिन चूंकि दोनों की हाइट बराबर है पानी की, तो इसीलिए जो नीचे जो बेस पे प्रेशर पड़ रहा होगा दोनों के केस में, वो बराबर पड़ रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये फंडा क्लियर है आपका। तो अगर ये फंडा क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर पे, जिसे हम डेंसिटी कहेंगे। परेशान मत होइएगा अगर डेंसिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं भी पता है तब भी आप ये चीज़ बहुत आसानी से समझ लेंगे। इन दोनों वेसल्स को देखिए दोस्तों। इस बार दोनों में पानी नहीं भरा है, एक में ऑयल भरा है और एक में पानी भरा है। और जैसा कि पिछली पिक्चर में हमने देखा था, इस बार भी दोनों में हाइट बराबर है। जैसे हम कहें ये हाइट और ये हाइट, H1 H2 बोल लेते हैं एक बार, वो बराबर हैं दोनों के केस में। तो अब हाइट बराबर हैं तो मन में आता है कि अब प्रेशर जो बेस पे आ रहा होगा वो भी बराबर होगा। लेकिन दोस्तों हाइट बराबर है, बात सही है, लेकिन दोनों लिक्विड सेम नहीं है। एक ऑयल है, एक वाटर है। तो जब दो लिक्विड्स बिल्कुल बराबर बराबर हाइट तक भरे हों, तब फिर कौन सा लिक्विड ज़्यादा प्रेशर लगाता है, सवाल ये आता है। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, फिर मैं कहूँगा एक बार डेंसिटी, एक बार एक ये टर्म सुन लीजिए, अगर नहीं समझते हो तो भी कोई बात नहीं। जिस जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, हाइट बराबर होने पे प्रेशर वो ज़्यादा लगाएगा। अब डेंसिटी समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए अलग वीडियोस हैं, अलग स्टडी मटेरियल है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप मोटा मोटा डेंसिटी को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको ये पता करना हो कि दो लिक्विड्स में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो उनको साथ एक वेसल में डाल दीजिए। जो लिक्विड ऊपर फ्लोट करेगा उसकी डेंसिटी कम है, जो नीचे फ्लोट करेगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे मालूम है कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए जब मैं पानी और ऑयल को मिक्स करता हूँ तो ये देखिए ऑयल ऊपर फ्लोट करता है और पानी नीचे फ्लोट करता है। फ्लोट के नीचे रहता है, फ्लोट नहीं करता है। ऑयल ऊपर फ्लोट करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पानी की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा है। तो इस केस में जब दोनों लिक्विड्स की हाइट बराबर है, तो पानी ज़्यादा प्रेशर लगाएगा नीचे, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जिसका पता हमने इस एक्सपेरिमेंट से लगाया, पानी और ऑयल को मिक्स किया और देखा कि ऑयल पानी पे फ्लोट करता है, तो मतलब पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर की लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। उम्मीद है आपको ये समझ आया हो और अच्छा लगा हो। थैंक यू।